तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3, जिसमें हम लोग सीखेंगे एक सारणिक का उपसारणिक तथा सेकंड ज्ञात करना। ठीक है, कोई सारणिक दिया है उसका उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो उपसारणिक जो होता है उसको हम दर्शाते हैं कैपिटल MIJ से, कैपिटल MIJ। उपसारणिक को माइनर्स बोलते हैं। माइनर्स तो M इससे ले लिया, कैपिटल M माइनस से M ले लिया और इसको दर्शाते हैं MIJ से, और सेकंड को दर्शाते हैं कैपिटल AIJ से। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें ज्ञात करना सीखना है, एक तो हमें MIJ और दूसरा AIJ। ठीक है, जिसमें I जो है, I क्या है, I है पंक्ति और जो J है वो है स्तंभ। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ, इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, तो उपसारणिक तथा सेकंड कैसे ज्ञात करते हैं इसको हम समझते हैं। जैसे मान लो कोई हमें एक सारणिक दिया है, ये सारणिक हम एक मान लेते हैं। इसके पहले अभी आपको हम नाम देते हैं A11, दूसरे को A12, A13। ठीक है, A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33, ये हम लोग इनको नाम देते हैं। ठीक है, तो ये पहले अब देखो, ये R1 है पहली पंक्ति, ये R2 है दूसरी पंक्ति, ये R3 है तीसरी पंक्ति। ठीक है, और ये C1 है पहला स्तंभ, ये C2 है दूसरा स्तंभ, ये है C3 तीसरा स्तंभ। तो ये जो पहला 1 है वो पहले पंक्ति के लिए है, दूसरा 1 है वो पहले स्तंभ के लिए है। पहला 1 है ये पहली पंक्ति के लिए है, 2 है वो है हमारा स्तंभ के लिए, ये 1 है पहली पंक्ति के लिए, 3 है स्तंभ के लिए। इस तरीके से ये जितने भी अवयव होते हैं इनका एड्रेस हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे जितने भी अवयव हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 अवयव में से प्रत्येक का हम उपसारणिक भी निकालना सीखेंगे और प्रत्येक अवयव का सेकंड भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सेकंड का जो फॉर्मूला होता है, इस सेकंड का जो फॉर्मूला होता है, कैपिटल AIJ बराबर होता है -1 की पावर I प्लस J और कैपिटल MIJ। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला चलता है। तो जैसे मान लो हम पहले तो एक अवयव का किसी का भी सेकंड और उपसारणिक निकालना सीखेंगे। मान लो हमें इसी का निकालना है A11, तो जैसे हमें अवयव A11 का पहले तो हम उपसारणिक निकालेंगे। उपसारणिक निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, उपसारणिक को हम कैपिटल MIJ, कैपिटल MIJ का मतलब I है पंक्ति और J है स्तंभ। ये पहली पंक्ति में है पहले स्तंभ में, तो M11 बन जाएगा। M11 बराबर क्या आएगा, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम जैसे ये E वाला हमने सेलेक्ट किया, तो इस पे जैसे सारणिक का मान निकाला जाता है कि जैसे सारणिक का मान निकालते हैं तो पहले अब R1 के सापेक्ष किया, इस पे और इस पे स्टार बन जाएगा, ये वाले अब बचे। इसी प्रकार इसमें होता है, अगर A11 का हम उपसारणिक निकाल रहे हैं तो इस पे ऐसे में और ऐसे में एक प्लस बनेगा, तो ये वाले अवयव हमारे सब बचेंगे, जिसको हम इधर लिख लेंगे A22, A23, A32 और A33। ये इसके सापेक्ष प्लस बना तो ये बचे, और इनका फिर कर लेते हैं मल्टीप्लाई। A22 का गुणा A33 में होगा, माइनस A23 का गुणा क्या में होगा, A32 का गुणा A23 में होगा। इस तरीके से इनका गुणा करने के बाद घटाने के बाद जो भी मान बचेगा वो हमारा क्या का मान होगा, M11 यानी उपसारणिक होगा। इसको घटाने के बाद जो भी बचेगा वो हमारा M11 हो जाएगा। अब अगर हम इसी अवयव का A11 का सेकंड निकालें, क्या निकालें, सेकंड, तो आएगा कैपिटल A11, ये वाला फॉर्मूला, I का मान 1 और J का मान 1 है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, बराबर -1 की पावर I प्लस J, I का मान 1 और J का मान भी 1, और M11 का मान ये आ जाएगा पूरा, A22, A33, A32 या A23। मतलब इधर घटाने के बाद जो भी बराबर में हमारे पास इधर बचेगा वो पूरा हमारा इधर आ जाएगा M11 की जगह पर। ठीक है, तो
A11 बराबर जो आएगा -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगी। 2 क्या होगी, एक सम पावर होगी। तो बस ये -1 हमारा करेगा क्या कि अगर इधर पावर सम बन रही है तो इधर +1 से गुणा होगा, और अगर पावर विषम बन रही है इधर तो इधर -1 से गुणा होगा। तो क्योंकि पावर सम बन रही है इधर, तो -1 का वर्ग करने पर माइनस बन जाएगा प्लस, तो 1 का गुणा होगा इस पूरी संख्या में जो भी इधर आएगा, A22 A33 माइनस A32 A23। ठीक है, तो ये हमने एक अवयव का, केवल एक पहले अवयव का हमने उपसारणिक निकालना देखा और सैकड़न निकालना देखा। ठीक है, इसी प्रकार जितने भी अवयव होते हैं 9 अवयव हैं, 9 अवयव सबका उपसारणिक भी निकलेगा और 9 अवयव सबका सैकड़न भी निकलेगा। ठीक है, तो एक अवयव का समझ में आ गया। अब हम एक 2x2 का अवयव लेके आप लोगों को बताते हैं, फिर 3x3 का सारणिक लेंगे। पहले 2x2 का लेते हैं सारणिक। तो ये हमने एक सारणिक मान लिया 2x2 का। अब इसमें हम प्रत्येक अवयव का उपसारणिक भी निकालेंगे और सैकंड भी। ठीक है, तो सबसे पहले अवयव का A11 का उपसारणिक। ठीक है, उपसारणिक को हम कैपिटल 1 से प्रदर्शित करेंगे। I का मान भी 1 है, J का मान भी। कैपिटल M11 बराबर, अब क्योंकि इसमें 3 अवयव नहीं है तो इसी पे प्लस बनेगा, ऐसा और ऐसा। इस पे प्लस बनाने के बाद बचा कौन सा, अब ये भी ये वाला, तो ये इसका A22 आ जाएगा। इसी प्रकार A12 का उपसारणिक, इसका उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो ये M12 बन जाएगा, और अब 12 पे प्लस बनाओ तो ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा, तो बचेगा A21। ठीक है, अब इसका निकाल लेंगे A21 का उपसारणिक। इसका उपसारणिक निकालेंगे तो M21 बन जाएगा, और इस पे प्लस बनाओ तो बचेगा A12, ये बचा। अब A22 का निकाल लेंगे उपसारणिक। A22 का उपसारणिक निकाल लेंगे, इसको बोलेंगे M22। ठीक है, M22, इस पे प्लस बनेगा तो आएगा A11। ठीक है, तो ये तो आ गए हमारे उपसारणिक 2x2 के अवयव के। अब इसका हम निकालेंगे सैकंड, तो हम लिखेंगे A11 का सैकंड, यानी पहले अवयव का उपसारणिक आ गया। अब पहले अवयव का सैकंड निकालेंगे, तो इसको लिखते हैं कैपिटल A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1, और फॉर्मूला चूंकि इसका होता है कैपिटल AIJ बराबर होता है -1 की पावर I + J और MIJ। ठीक है, पहले अवयव के लिए पहले वाले मान आते जाएंगे, दूसरे अवयव के लिए दूसरे, ये फॉर्मूला होता है। तो -1 की पावर 1 + 1 और M11 11 आएगा कितना, M11 का मान है A22। अब क्योंकि -1 की पावर सम हो गई है तो सम का गुणा होने पे ये ऐसे ही रहेगा। A12 का सैकंड निकालेंगे, तो कैपिटल A12 -1 की पावर 1 + 2, क्योंकि I का मान 1 और J का मान 2, और M12 का मान कितना है A21। अब इधर देखेंगे तो 2 और 1 3, -1 की पावर 3 हो जाएगी, और जब भी पावर विषम आएगी तो ये -1 ही बनेगा। -1 का गुणा इसमें होगा तो माइनस का A21 हो जाएगा। बस ये -1 की पावर जो I और J है, I + J, वो केवल इसमें माइनस प्लस का परिवर्तन ला सकता है और कुछ नहीं करेगा। तो A21 का सेकंड निकालेंगे। A21 का सेकंड होगा कैपिटल A21 -1 की पावर 2 + 1, और M21 का मान कितना है A12, ये वाला। तो इस पर भी पावर विषम बनेगी, तो ये भी माइनस का A12 हो जाएगा, और A22 का सहखंड कैपिटल A22। ठीक है, तो -1 की पावर 2 + 2, M22 का मान है A11। पावर क्योंकि सम बन रही है तो +1 का गुणा होगा तो ये A11 ही आ जाएगा। तो ये 2x2 के अवयव के इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उपसारणिक और सैकंड। ठीक है, तो हमें एक 3x3 का अवयव हमने ये मान लिया है, और इससे हम एक विशेष फॉर्मूला प्रूफ करने वाले हैं। एक नहीं, एक्चुअली वो 6 फॉर्मूले होते हैं, उन 6 को हम प्रूफ
उनमें से किसी एक को प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो हम उन 6 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूले को प्रूव करते हैं, फिर उसके ज़रिए हम आपको 6 फॉर्मूले वो ही बताएंगे कौन से होते हैं, ठीक है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर 3/3 के सारणिक को हमें हल करना है, हल अगर हम इसको करते हैं तो हल करने के लिए हम कोई भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसरण कर सकते हैं। तो हम इसमें इधर सामने इधर कर दे रहे हैं हल इसको कि R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, हम इसका R1 के सापेक्ष पहले प्रसरण कर रहे हैं, तो क्या बनेगा R1 के सापेक्ष A11, फिर क्या आएगा A11 पे बनेगा स्टार और बचेगा ये A22, A23, A32, A33 ये बचेंगे। फिर माइनस का चिन्ह आता है और दूसरा अवयव A12, फिर सारणिक में इस पे स्टार बनेगा, इस पे स्टार बना तो ये बचा A21, A23, A23 और ये कितना बचा A31 और A33 ये बचा, ठीक है। फिर प्लस लगेगा और आएगा ये A13 और फिर सारणिक में A13 पे प्लस बनेगा तो आएगा A21 और A22, A31 और A32 ये आएगा, ठीक है। इसको अगर हम आगे हल कर लेते हैं तो हमारा इस सारणिक का मान आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम R2 के सापेक्ष भी कर सकते हैं हल, R3 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष और C3 के सापेक्ष। फिलहाल में हमने अभी इसको R1 के सापेक्ष प्रेषण कर लिया है और प्रेषण करने के बाद इसको हम पूरा हल करते हैं तो सारणिक का मान आ जाता है। अब इससे एक फॉर्मूला बनने वाला है क्या कि अगर हम इसी पहली पंक्ति के सेकंड और निकाल लें और सेकंड का जैसे ये A11 है, इसका सेकंड क्या आएगा कैपिटल A11, इसका सेकंड क्या आएगा कैपिटल A12, इसका सेकंड क्या आएगा कैपिटल A13 आएगा कि नहीं। तो ये अवयव और ये सेकंड साथ में लेके इनका गुणा करके और साथ में हम जोड़ते जाएंगे तो इस सारणिक का मान आ जाएगा, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम करते हैं पहले पहली सारणी की पहली पंक्ति की हम क्या निकाल लेते हैं उपसारणिक और सेकंड, ठीक है। तो पहले की निकालेंगे हम A11 का उपसारणिक कैपिटल M11 बराबर 1 वाले पे स्टार बनेगा, क्या आएगा ये दोनों ये बचे हैं A22, A23, A32 और A33 ये बचे। इसका अगर हम इसका मान लो इधर हम इसके सेकंड भी निकालते जा रहे हैं साइड से, ठीक है। तो सेकंड क्या होता है कैपिटल A11, कैपिटल A11 में -1 की पावर 1 + 1 और M11 का मान ये वाला पूरा M11 का मान, तो A22, A23, A32 और A33 ये आएगा। अब क्योंकि -1 की पावर प्लस सम हो गई है इसलिए इसमें +1 से गुणा होकर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा A22, A23, A32 और A33। पहले वाले का सेकंड भी आ गया। अब हम इसी प्रकार दूसरे वाले का निकाल लेंगे, इस अवयव का पहली पंक्ति के A12 का उपसारणिक क्या होगा कैपिटल M12 पे स्टार बनाएंगे इस पे ऐसा और ऐसा, तो बचेगा A21, A23, A21, A23, A31, A33, ठीक है। इसका अगर हम कैपिटल A12 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 और ये पूरा सारणिक आएगा A21, A23, A31, A33 और क्योंकि पावर विषम है तो माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा बाद में, क्योंकि -1 बचेगा तो ये आएगा A21, A23, A31, A33। इसी प्रकार हम इसका भी निकाल लेंगे A13 का उपसारणिक आएगा M13 पे प्लस बनाएंगे इधर
इस पे तो ये बचेंगे A21 A22 A31 A32, ठीक है। और इसका अगर हम सेकंड निकालेंगे तो A13 -1 की पावर 1 + 3 और M13 का मान ये पूरा A21 A22 A31 A32, ठीक है। क्योंकि पावर सम हो रही है इसलिए माइनस क्या बनेगा, प्लस, और बचेगा ये पूरा सारणिक A21 A22 A31 A32, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहली पंक्ति के सभी सेकंड निकाल लिए, ये हैं पहली पंक्ति के सभी सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पहली पंक्ति के पहले अवयव में इसी के सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इधर से प्रूफ करने वाले हैं फॉर्मूला, ठीक है। क्या कि पहली पंक्ति के पहले अवयव A11 में इसी के सेकंड A11 का क्या कर देंगे, गुणा A22 A23 A32 और A33 गुणा हो गया। फिर प्लस लगाएंगे और इसी के पहली पंक्ति के दूसरे अवयव में इसी के A12 यानी सेकंड का गुणा कर देंगे। A12 का मान ये आया माइनस, अब देखो क्योंकि ये माइनस में आया और ये आया हमारा माइनस में, तो ये प्लस माइनस उधर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ठीक है। माइनस बन जाएगा, इधर से हटा देंगे, ये बन गया हमारा माइनस, और इसका मान रख लेंगे पूरा A21 A23 A31 और A33 ये रख लिया। फिर प्लस लगाएंगे, इसका पहली पंक्ति के तीसरे अवयव में इसी के 13 के सेकंड का गुणा कर देंगे। ये है 13 A21 A22 A31 और ये A32, ये आ गया, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने इसके पहले अवयव में पहले सेकंड का गुणा कर दिया, दूसरे अवयव में दूसरे सेकंड का और तीसरे में तीसरे सेकंड का। तो इधर से ये देखो, ये दोनों क्या सेम नहीं है, जिसका हमने R1 के सापेक्ष प्रसरण किया था मान निकालने के लिए, ये वाला, ये पूरा अवयव इधर मिल रहा है, इससे ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा मिल रहा, और ये दूसरा अवयव माइनस सहित इस वाले से मिल रहा है पूरा 1 2 2 1 2 3 3 1 3 2 मिल रहा है, और ये पूरा अवयव इससे मिल रहा है कि नहीं, ये मिल गया। तो क्योंकि ये जो प्रसरण किया था वो हमने सारणिक का मान निकालने के लिए ही किया था, और उसके बाद ये सेम टू सेम जो मान निकालने के लिए प्रसरण किया था, ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी के जैसा आ गया, इसी के जैसा आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे क्या फॉर्मूला बना, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि A11 में अगर हम इसी के सेकंड का गुणा कर देंगे प्लस A12 में हम इसी के, देखो ये है सेकंड, इसका सेकंड ये है कैपिटल A12 प्लस A13 में हम इसी के सेकंड A13 में इसी के सेकंड A13 का गुणा कर देंगे और इनको जोड़ देंगे, तो इसका आंसर जो है, ये जो फॉर्मूला होगा वो इससे भी सारणिक का मान आ जाएगा, क्योंकि इसका मान ये वाला और ये वाला दोनों समान आ रहे हैं, ठीक है। तो A11 A12 ये वाला, देखो A11 इसका मान क्या है, प्लस का ये वाला रख दिया। A12 इसका मान था, वैसे तो ये प्लस था इधर, लेकिन क्योंकि कैपिटल A12 का मान इधर माइनस में था, तो ये माइनस और ये प्लस दोनों ने मिलकर इधर क्या बन गए हैं, माइनस। एक्चुअली में रहेगा ये प्लस इस फॉर्मूले में, लेकिन ये क्योंकि इसका मान माइनस में है तो इसका मान माइनस और ये प्लस मिलकर क्या बन गया, माइनस, और A13 और इसका मान ये रहा, ठीक है। तो ये सेम टू सेम ऐसे ही बन गया है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, मतलब जिस पंक्ति को लिया हमने उसी के सेकंडों का गुणा करेंगे और फिर उनको जोड़ देंगे तो सारणिक का मान आ जाएगा, ठीक है।
तो इसके 5 फॉर्मूले और देखते हैं, एक तो ये हो गया, 5 और देखते हैं कैसे बन सकते हैं। तो अभी जो फॉर्मूले देखे वो इस तरीके से थे कि पहली पंक्ति के पहले अवयव में उसी के सहखंड का गुणा कर देंगे और दूसरे अवयव में उसी के सहखंड का गुणा कर देंगे और तीसरे अवयव में उसी के सहखंड का क्या कर देंगे, गुणा। इससे अवयव का क्या होगा, मान आ जाएगा। और दूसरी पंक्ति में उसी के दूसरे सहखंड का गुणा, A22 में एक कैपिटल A22 का गुणा और A23 में कैपिटल A23 का गुणा कर देंगे। A31 में कैपिटल A31 का गुणा होगा, A32 में कैपिटल A32 का गुणा होगा, A33 में कैपिटल A33 का गुणा होगा। ठीक है, तो ये तो होगा पंक्ति के सापेक्ष, पंक्ति के सापेक्ष। ठीक है, स्तंभ के सापेक्ष क्या होते हैं, A11 के साथ कैपिटल A11 प्लस A21 के साथ कैपिटल A21 प्लस A31 के साथ कैपिटल A31। A21 के साथ A12 के साथ कैपिटल A12, A22 के साथ कैपिटल A22 और A3, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ऐसा लिखेगा ये। A11 कैपिटल A11 प्लस A21 कैपिटल A21 प्लस A31 कैपिटल A31। फिर ये तो हो गया था, ये होगा A212, ये होगा A12 कैपिटल A12, A22 कैपिटल A22, A32 कैपिटल A32 और ये अगला होगा A13 कैपिटल A13, A23 कैपिटल A23 और होगा A33 कैपिटल A33। ये जो 3 है ये तो गलत है, ये 1 2 और 3 ये हो गए हैं स्तंभ के सापेक्ष, स्तंभ के सापेक्ष। ठीक है, इनसे हमें क्या होगा, सारणिक का मान प्राप्त होगा। इन 6 फॉर्मूले से 1 2 3 4 5 और 6 ये हैं, इनसे हम सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये तो ठीक है, इनके साथ कॉम्बिनेशन बना 1 के साथ A11 के साथ कैपिटल A11, A12 के साथ कैपिटल A12, A13 के साथ कैपिटल। अगर ये ऐसे कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं तो इससे सारणिक का मान आ जाएगा। लेकिन अगर इनका कॉम्बिनेशन जैसे नहीं मिला, मान लो A11 के साथ हमने कैपिटल A21 ले लिया, A12 के साथ हमने ले लिया कैपिटल A22, A13 के साथ हमने ले लिया कैपिटल A23, इससे सारणिक का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे अगर हमने विपरीत ले लिए, अलग अलग ले लिए, मतलब कोई सा अवयव ले लिया, कोई सा उसका उपसहखंड ले लिया, कोई से अवयव के साथ कोई और सहखंड ले लिया, कोई और पंक्ति के साथ कोई और सहखंड ले लिया, कोई और पंक्ति के साथ कोई और सहखंड ले लिया, इससे सारणिक का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये हमारे 6 फॉर्मूले थे और ये विपरीत वाला जो होगा इसका मान हमेशा 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.3 का उदाहरण नंबर जो 8 में दिया है, सारणिक, ये पूरा दिया हुआ है। मैं अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात करो। अवयव 6 का, 6 अवयव कौन सा है, ये वाला। पहले तो हम सारणिक को लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया है।
इसमें अवयव 6 ये रहा, अवयव 6 हमारा ये है। इस अवयव 6 का हमें क्या निकालना है, उपसारणिक ज्ञात करना है। ठीक है, तो उपसारणिक ज्ञात करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना होगा। उपसारणिक के लिए पहले तो हम इधर लिखेंगे अवयव 6 का उपसारणिक। उपसारणिक को हम कैपिटल 1 कैपिटल से लिखते हैं, कैपिटल M से, लेकिन ये कैपिटल कौन से अक्षर पे आ रहा है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी ये 2 3 आ रहा है। उपसारणिक M2 3 दूसरी पंक्ति है और स्तंभ कौन सा है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। पंक्ति है पहली, दूसरी पंक्ति है, तीसरा स्तंभ। कैपिटल M2 3 बराबर ये आ जाएगा। इस पे बनाना पड़ेगा हमें स्टार, ऐसे और ऐसे। तो क्या बचेगा सारणिक में, इस पे स्टार बन गया तो ये बचा 2 3 7 8, 2 3 7 8। इधर और इधर बनेगा प्लस का चिन्ह ऐसा, ये बचा। इनका हम गुणा कर लेंगे, 8 दूनी 16 माइनस 7 या 21। गुणा करने के बाद बचा कितना, माइनस के 5। कितना बचा, माइनस का 5। तो इसमें केवल हमें उपसारणिक ही ज्ञात करना था इसका, तो -5 इसका क्या आ गया है, उपसारणिक आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इधर 1 था, इधर 2 नहीं था, इधर क्या था, 1 है इधर, तो इधर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अब ये होगा 8 एकम 8, इसको इधर दोबारा से कर लेंगे, तो ये होगा हमारा 8 एकम 8 माइनस 7 तिया, और ये भी इधर कितना है, इधर जब स्टार बनेगा ऐसा और ऐसा, तो ये 2 है, इधर ये आएगा 2, इधर आ जाएगा 2। 8 एकम 8 और 7 दूनी 14, ऐसा आएगा। ठीक है, तो बचे कितने, माइनस के 6, तो इसका आंसर जो है वो -6 आएगा। ठीक है, ये 1 2 3 था, 1 2 3, इधर स्टार बन गया इस पे और इस पे, तो ये बचा 1 और 2 और 7 और 8। ठीक है, तो ये आ गया हमारा उपसारणिक।